स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर। ये स्टोरी लेंचो, जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, कैलेमिटी की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उसकी सारी जो क्रॉप होती है वो बेकार हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उस परेशानी में वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है। देखते हैं कि लेंचो को उस लेटर का आंसर मिलेगा या नहीं। पढ़ते हैं स्टोरी क्या है। वह घर जो सारी घाटी में अकेला ही था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल की आशा बांधते थे। धरती को यदि ज़रूरत थी तो केवल बौछार या कम से कम धीमी वर्षा की। सारी प्रातः लेंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। ने उत्तर पूर्व के आकाश और देखने के सिवा और कुछ नहीं किया। अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। महिला जो भोजन बना रही थी उत्तर देती है, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। जो उनका बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहे थे और जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने सबको आवाज़ दी, भोजन के लिए आओ। खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बरसात की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। हवा में ताजगी और भीनी सुगंध थी। लेंचो बाहर चला गया। इसका कारण वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करने के सिवाय कुछ नहीं था। और जब वह लौटकर आया तो उसने चिल्लाकर कहा, यह आकाश से गिरती बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदें। 10 एक संतुष्ट भाव से उसने पके हुए अनाज से भी खेतों को वर्षा की चादर से ढके हुए देखा। परंतु अचानक तेज़ हवा चलने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। जब ओले गिरे तो वो ऐसे लग रहे थे कि मानो वाकई में चांदी के सिक्कों गिरे हों धरती पे, आकाश से। लड़के ने उन जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। लेंचो ने कहा, मुझे आशा है कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर ओले जल्दी नहीं रुके तो मकान, बाग, पहाड़, खेती पूरी घाटी पर बरसते रहे तो पूरा खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर भी एक पत्ता नहीं रहा। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान रुक गया तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा था और बेटे से कहा, एक टिड्डी के प्रहार के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। वह रात भर बहुत दुखी रहा। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। और वो कहता है कि हमारे कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सके। इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। परंतु उसके सबके दिलों में, जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी कि भगवान से सहायता। इतना परेशान मत हो, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो ऐसे ही हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। सारी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता क्या थी। उसकी एकमात्र विश, होप जो थी वो थी कि वो भगवान से उसे हेल्प मिलेगी। जिसकी आंखें जैसे उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंत कारण को भी। लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था जो खेतों में पशु की तरह काम करता था। लेकिन रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं शहर जाकर डाक में डालेगा। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए भी 100 पैसोस चाहिए, क्योंकि ओलों के तूफान से जो है उसका सारा खेत जो था डिस्ट्रॉय हो गया था। लिफाफे पर उसने लिखा, भगवान के नाम। पत्र को लिफाफे में डाला और शहर से चल गया। डाकघर पे उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, अपने अफसर के पास हंसता हुआ गया। उसे भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र दिखाने लगा। अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवाकाल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी जोर जोर से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह लिखा है कि जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। अंत लेखक का भगवान में विश्वास ना दिखाने के लिए डाकपाल के मन में, जो पोस्ट मास्टर होता है, उसके मन में विचार आता है कि पत्र का उत्तर दिया जाए। तो वो कहता है, परंतु जब उसने खोला तो यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज़ और स्याही के अतिरिक्त तो कुछ और भी चाहिए। पेपर, इमोशंस और पेन के अलावा उसे
और भी कुछ चाहिए। उसने अपने कर्मचारियों से, मतलब जो वहाँ के सब पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, सबसे पैसे मांगे। उसने स्वयं अपनी भी वेतन का एक भाग दिया और अपने अनेक मित्रों के भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। उसके लिए 100 पैसों इकट्ठे करना असंभव था, इम्पॉसिबल सा हो गया था उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना। वह उस किसान का आधी राशि से कुछ अधिक भेज सका। उसने, मास्टर होता है वो जो पैसे उसने अरेंज करे होते हैं वो उन्हें एक लिफाफे में डाल देता है और हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे का बंद किया और उसे लेंचो का पता लिख देता है। नेक्स्ट संडे जब लेंचो पूछने के लिए आता है पोस्ट ऑफिस में क्या उसके लिए कोई लेटर है, तो ये जानने के लिए लेंचो काफ़ी जल्दी ही आ जाता है ताकि इन्हें जो पोस्ट मैन होता है वो उसे खुद वो पत्र देता है। ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि को महसूस करने के लिए जिसने कोई भला कार्य किया हो दफ्तर के दरवाजे से झांक रहा था। जो पोस्ट मास्टर होता है वो देख रहा था। पत्र में धन देखकर लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना पक्का था भगवान के ऊपर कि उसे मानो पता था कि वो पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। पर जब उसमें वो पैसे गिनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, लेंचो ने ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते हैं। उसने फ़ौरन लेंचो ने खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने गया। जनसाधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ा था उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और उसने फिर से लिफाफे को चिपका कर और दे दिया। जो इसने लेटर बॉक्स पोस्टमास्टर में डाला तो पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था भगवान मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे। मतलब जो पोस्टमास्टर था वो सिर्फ 70 पैसों का इंतज़ाम कर पाया था, बल्कि लेंचो ने मांगे थे 100। तो उसे ये विश्वास था कि ये जो पैसे हैं ये भगवान ने ही भेजे हैं। पर वो कहता है कि मुझे बाकी राशि भी भेज दो। भगवान को वो दोबारा से लेटर भेजता है कि मुझे बचे हुए 30 पैसों भी भेज दो। और वो कहता है कि डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि ये तो ठगी लोग हैं। वो क्योंकि उसे पोस्ट ऑफिस के लोगों पर भरोसा नहीं था। सो बच्चों, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपने इन्जॉय भी किया हो। थैंक यू। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको ये बुक वर्क जो है अपनी बुक में टिक करना है और इसका कॉपी वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो आपको स्कूल की वेबसाइट पर के क्लास के सेक्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसकी सारी बुक वर्क के आपको पिक्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और एज वेल एज स्कूल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।